अभी तक हमने पढ़ा कि हनुमान लंका समुद्र को पार करते हैं और लंका पहुंचते हैं। लंका पहुंचकर वहां पर सीता को देखते हैं। सीता वैदेही से मिलते हैं, उन्हें अभिज्ञान, उन्हें जो अपना जो है पहचान का चिन्ह है वो दिखाते हैं कि राम के द्वारा भेजा गया है, और सीता को सारे वृत्तांत के विषय में बताते हैं। अंत में रावण के सैनिकों से उनका युद्ध होता है और यदृच्छया कि वो बंधन में पड़ जाते हैं, बंध जाते हैं, रावण की सभा में लाए जाते हैं, सारी लंका को जलाते हैं उस स्थान को छोड़कर जहाँ पर कि सीता बैठी हुई हैं, और फिर सारे उस समुद्र को लांघ कर पुनश्च राम के पास आते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं और उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए सीता को देख लिया है, दृष्टा सीतेति तत्वतः, इस वृत्तांत को उन्हें इस बारे में उन्हें बता दें, उन्हें आश्वस्त करते हैं कि सीता वहाँ पर हैं, रावण की पुरी में हैं और स्वस्थ हैं, सकुशल हैं। तो आगे है, ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरम महोदधे समुद्रम क्षोभयामास सरैरादित्य सन्निभै। ततः इसके पश्चात सुग्रीव सहित है, सुग्रीव के साथ गत्वा तीरम महोदधे, महोदधे तीरम गत्वा, महोदधे उदधे, उदधि शब्द है मूल, जो महान उदधि है, जो महान समुद्र है, उसके तीरम, उसके तीर पर, उसके किनारे पर, उसके कूल पर गत्वा जाकर, समुद्रम क्षोभयामास सरैरादित्य सन्निभै, समुद्रम क्षोभयामास, समुद्र को क्षुब्ध कर दिया। किससे? सरई, अपने बाणों से। कैसे बाणों से? आदित्य सन्निभै, जो आदित्य के सन्निभ हैं, आदित्य के समान हैं, आदित्य के सदृश हैं। आदित्य यानी सूर्य, सूर्य जैसे प्रखर तेजस्वी ऊर्जस्वी बाणों से भगवान राम उस समुद्र को क्षुब्ध कर देते हैं। दर्शयामाश्चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलः सेतुमकारयत्। दर्शयामाश्चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः, सरितां पतिः, सरित यानी नदी, सरितां पतिः षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सरितां पतिः, नदियों के स्वामी, नदियों के पति जो समुद्र है वह आत्मानम दर्शयामास, उसने आत्मानम स्वयं को, अपने आप को दर्शयामास दिखलाया, प्रकट किया, मूर्त रूप में वो राम के समक्ष आ जाते हैं समुद्र। समुद्र वचनात् च एव, और समुद्र वचनात् च एव, और समुद्र के वचनों से ही नलः सेतुम अकारयत्, नल ने सेतुम अकारयत्, सेतु किया, सेतु का निर्माण किया, सेतु को बनाया, पुल को बनाया। तो यद्यपि राम समुद्र को अपने बाण से क्षुब्ध करने से पूर्व समुद्र से निवेदन करते हैं, लेकिन निवेदन करने के पश्चात भी जब समुद्र नहीं मानता है तो अग्निबाण का संधान करते हैं, और ऐसी दशा में समुद्र का सारा पानी सूखने लगता है तो समुद्र मूर्त रूप धारण करके, मनुष्य का रूप धारण करके, ब्राह्मण रूप धारण करके अपने आप को उनके सामने प्रकट कर देता है और उनसे विनती करता है कि इस तरह से आप मेरे ऊपर से, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं और वो मुझ पर पुल बना सकते हैं, तो उनकी सहायता पुल बनाकर मुझे तैर जाए। तो समुद्र वचनाच्च एव, समुद्र के वचनों से ही नलः सेतुम अकारयत्, नल ने सेतु का निर्माण किया, सेतु बनाया, पुल बनाया। तेन गत्वा परीं लंकां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत्। तेन गत्वा परीं लंकां, तेन उसके द्वारा, उस पुल के द्वारा, उस सेतु के द्वारा, गत्वा जाकर, पुरीं लंकां, लंकापुरी में, उसके द्वारा लंकापुरी में जाकर, हत्वा रावणम आहवे, और आहवे युद्ध में, आहव युद्ध, संग्राम, संग्रह, हत्वा रावणम, रावण को मारकर, आहवे रावणम हत्वा, आहव में युद्ध में रावण को मारकर, रामः सीताम अनुप्राप्य, राम सीता को अनुप्राप्य प्राप्त करके, परां व्रीडाम उपागमत्, पराम व्रीडाम, परा व्रीडा को, व्रीडा यानी लज्जा, शर्म, संकोच, परम संकोच को, परम लज्जा को, परा लज्जा को, उपागमत् प्राप्त हुए, वो लज्जित हो जाते हैं सीता को पाकर, सीता से मिलकर। तामुवाच ततो राम है परुषम जन संसदि, क्योंकि सीता रावण के नगर में रही हैं काफ़ी वर्षों तक। ताम उवाच ततो राम है, ततः इसके पश्चात राम है, राम, ताम उवाच, उनको कहते हैं, उनसे बोलते हैं, परुषम कठोर, जन संसदि, जनों की संसद में, संसद यहाँ जन जहाँ पर बैठा जाता है, समुपसर्ग सद धातु, सद सीध धातु, बैठना, तो जन संसदी, लोगों की बैठक में, लोगों की सभा में, राम है, राम, ताम, उस सीता को, परुषम हुआ, परुष बातें, कठोर बातें बोलते हैं। अमृष्यमाणा सा सीता,
अमृष्यमाणा न सहन करती हुई, मृष्यमाणा सहन करना, मर्ष्यन भी पहले शब्द आया है। अमृष्यमाणा सहन ना करती हुई, सा सीता वह सीता उन कठोर वचनों को सहन नहीं कर पाती है, अपने पति के द्वारा दी हुई उस उपेक्षा के भाव को, उस आक्षेप के भाव को सह नहीं पाती है। अमृष्यमाणा सा सीता न सहन करती हुई वह सीता, विवेश ज्वलनम सती वह सती सीता, ज्वलनम विवेश ज्वलन में, अग्नि में, आग में, ज्वाला में विवेश प्रवेश कर जाती है, अंतर्विष्ट हो जाती है। ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः बभौ रामः संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदेवतैः। ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां, और ततः इसके पश्चात अग्निवचनात् अग्नि के वचनों से, अग्नि देवता के वचनानुसार, सीतां विगतकल्मषां ज्ञात्वा सीतां सीता को विगतकल्मषां, विगत कल्मष, कल्मष यानी पाप, विगत कल्मष जिसमें कोई कल्मष नहीं है, कोई पाप नहीं है, पाप रहित, निष्पाप, पवित्र, पावन, पुनीत, ज्ञात्वा जानकर, जान लेते हैं कि सीता पावन है, पुनीत हैं, विगत कल्मष हैं, कल्मष रहित हैं, निर्मल हैं, पावन हैं, अग्निवचनात् अग्नि के वचनों से। कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यम सचराचरम, चर सचर अचरम, चर यानी चलने वाले, अचर यानी ना चलने वाले। सामान्यतः जीवों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। जो जीव चल सकते हैं, जैसे मनुष्य, वानर, बंदर, पक्षी, ये सभी चर हैं, और जो चीज़ें नहीं चल सकती हैं वो चीज़ें अचर हैं, पेड़, पहाड़। ठीक है, तो तेन महता, कर्मणा तेन महता, तेन महता कर्मणा, उस महान कर्म से, सचराचरम, चर और अचर सहित, त्रैलोक्यम, त्रैलोक्यम, तीनों ही लोगों को, स देवर्षि गणम, देवर्षि गणम, स देवर्षि गणम, देव और ऋषियों के गण के सहित, देव और ऋषियों के समुदाय के सहित, राघवस्य महात्मनः, महात्मा राघव के, तेन कर्मणा, तेन महता कर्मणा, उस महान कर्म से तुष्टम, तुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। और बभौ रामः संप्रशिष्टः पूजितः सर्वदेवतैः, सर्वदेवतैः पूजितः रामः संप्रहृष्टः बभौ, सर्वदेवतैः सारे ही देवताओं से, पूजितः पूजित, पूजे गए, रामः राम, संप्रहृष्टः संप्रहृष्ट, आनंदित, प्रहर्षित, मुदित, बभौ शोभित होते हैं, हो जाते हैं। अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्य सदा रामो विज्वरः प्रमोदः। लंकायाम, लंका पर, राक्षसेन्द्रम विभीषण, अभिषिच्य, राक्षसेन्द्र, राक्षसों में जो इंद्र जैसे हैं, यानी राक्षसों के राजा विभीषण, विभीषण को अभिषिच्य, अभिषिक्त करके, बैठाकर, कृतकृत्य है और कृतकृत्य होकर, कृत्य का मतलब वो करने योग्य, और कृत यानी कर लिया है, तो कृत्य का अर्थ होगा जिसने कृत्य कर लिया है, जिसने करने योग्य कार्य कर लिया है। तो कर, संपूर्ण करणीय को समाप्त करके, तदा राम है, तत्पश्चात राम, विज्वरः प्रमोद है, ज्वर रहित होकर, विज्वरः विगतः ज्वरः यस्मात्, जिससे ज्वर, ताप, गर्मी, उत्तप्तता निकल गई है, चली गई है, तो उनके अंदर का सारा पश्चाताप, सारा क्रोध, सारा आवेश, सारा प्रतिशोध के भाव सब समाप्त हो गए हैं, वो शांत हो गए हैं, उनका सारा ज्वर समाप्त हो गया, विज्वरः होकर, शोक रहित होकर, संताप रहित होकर, प्रेम मोद है, आनंदित हुए, मुदित हुए, प्रसन्न हुए, खुश हुए।